बिना कुछ कहे, बिना कोई संदेश भेजे, बिना किसी कोशिश के कुछ लोग वापस लौट आते हैं, लेकिन वे किसी शब्द से नहीं, तुम्हारी ऊर्जा से लौटते हैं। जब तुम खुद से शांत हो जाते हो तो ब्रह्मांड की हर आवाज तुम्हारे पक्ष में काम करने लगती है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक सच है। जब कोई व्यक्ति अपने अंदर की हलचल को स्थिर कर लेता है तो वही स्थिरता दूसरों को खींचने लगती है। ये वापसी चाहने से नहीं होती, ये वापसी खुद को पकड़ लेने से होती है, न कि उसे पकड़ने से। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो मन तुरंत प्रतिक्रिया करना चाहता है, संदेश भेजने को, अपनी बात साबित करने को, अपने पक्ष में चीजें करने को। पर एक स्टोइक मन समझता है कि हर प्रतिक्रिया अपनी शक्ति खोने जैसा है। मौन में एक अद्भुत आकर्षण होता है, क्योंकि यह किसी पर दबाव नहीं डालता, बल्कि व्यक्ति को खुद के विचारों में झोंक देता है। जब तुम बोलना बंद कर देते हो तो सामने वाला अपने भीतर तुम्हारी आवाज सुनने लगता है। मनोविज्ञान कहता है, जब कोई व्यक्ति तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारी ऊर्जा महसूस करे तो वह मानसिक रूप से तुम्हारी ओर लौटने लगता है, क्योंकि उसे अब तुम्हारा मौन उत्तरों से ज्यादा भारी लगता है। सच्चा आकर्षण तब जन्म लेता है जब तुम्हारी उपस्थिति किसी की आदत बन चुकी हो, लेकिन तुम्हारी अनुपस्थिति उसका सबक बन जाए। इंसान वही चाहता है जो अब उसकी पहुंच से दूर है। यही कारण है कि जब तुम खुद को भावनात्मक रूप से अलग कर लेते हो तो वह व्यक्ति जो तुम्हें हल्के में लेता था अब तुम्हें गंभीरता से देखने लगता है। यह कोई रणनीति नहीं, यह स्वाभाविक मनोविज्ञान है। मन वहीं लौटता है जहां उसे अनदेखा किया गया हो, क्योंकि वही जगह अब उसे अस्थिर करती है। हर रिश्ते में शक्ति का एक संतुलन होता है, जिसे अधिकतर लोग अनजाने में तोड़ देते हैं। जब तुम लगातार ध्यान, प्रयास और प्रतिक्रिया देते रहते हो तो शक्ति उसके हाथ में चली जाती है जो कुछ नहीं कर रहा। लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है कि असली शक्ति उस व्यक्ति के पास होती है जो स्वयं पर नियंत्रण रखता है। जब तुम अपनी भावनाओं पर शासन करना सीख लेते हो तो वही नियंत्रण सामने वाले को असुरक्षित कर देता है। उसे लगता है कि उसने तुम्हें खो दिया है, जबकि तुम तो बस अपने भीतर लौट आए हो। मौन कभी खाली नहीं होता, वह तुम्हारे आत्मसम्मान, संयम और गहराई का साक्षी होता है। जब तुम शांत हो जाते हो तो सामने वाला अपने भीतर तुम्हारे प्रति अधूरे भावों से भरने लगता है। यह मनोवैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि किसी व्यक्ति का मौन उसके शब्दों से कहीं अधिक प्रभाव डालता है, क्योंकि वह दूसरे को सोचने पर मजबूर करता है कि मैंने क्या खो दिया। और जब यह प्रश्न उसके भीतर बार बार गूंजता है तो वही प्रश्न उसे तुम्हारी ओर खींच लाता है। सच्चा नियंत्रण सामने वाले पर नहीं, अपने भीतर के तूफान पर होता है। स्टोइक विचारक मानते थे कि बाहरी परिस्थितियां तुम्हारे अधिकार में नहीं, पर तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारे पूर्ण नियंत्रण में है। इसलिए जब कोई तुम्हें छोड़ता है तो तुम उसे रोकने की बजाय अपने भीतर शांति पैदा करो। वही शांति एक चुंबक की तरह काम करती है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे बिना भी तुम्हारी उपस्थिति महसूस करता है तो वह लौट आता है, पर अब वह तुम्हें पहले की तरह नहीं, नए सम्मान के साथ देखता है। परिपक्वता यह नहीं कि तुम उसे भुला दो, बल्कि यह है कि तुम उसे याद रखते हुए भी अपने आप को न खो। यह भावनात्मक अनुशासन स्टोइसिज्म का हृदय है। जब तुम अपने दिल की धड़कनों को भी समझदारी से सुनना सीख जाते हो, तब तुम्हारा व्यवहार सहज, शांत और प्रभावशाली बन जाता है। तब तुम किसी को वापस लाने की कोशिश नहीं करते, बस इतने गहरे हो जाते हो कि जो भी कभी तुम्हारे स्पर्श में आया हो वह लौटे बिना रह न सके। समय और मौन, यही दो सबसे शक्तिशाली जवाब हैं। जो व्यक्ति इन दोनों को अपने पक्ष में इस्तेमाल करना सीख लेता है वह किसी को खोता नहीं, केवल सबक सीखता है। और कभी कभी वही सबक इतने गहरे होते हैं कि सामने वाला खुद लौटकर उस मौन को समझने आता है जिससे उसने कभी मुंह मोड़ लिया था। कभी किसी को वापस लाने की कोशिश मत करो, बस इतना करो कि जब वह लौटे तो उसे महसूस हो कि अब तुम वही नहीं रहे, तुम अब और गहरे और शांत और अपने में पूर्ण हो। वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है, वही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर। जब तुम किसी परिस्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देते हो तभी तुम अपने भीतर के असली नियंत्रण को पहचानते हो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम सोचते हैं कि हम सब कुछ बदल सकते हैं, पर सच्ची शक्ति वहीं शुरू होती है जहां तुम यह स्वीकार करते हो कि कुछ चीजें बस तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हैं। मनोविज्ञान कहता है कि जब व्यक्ति एक्सेप्टेंस की अवस्था में पहुंचता है तो उसका मस्तिष्क संघर्ष नहीं करता, बल्कि शांति महसूस करता है। जब कोई तुम्हारे जीवन से चला जाता है
जब कुछ बातें तुम्हारे पक्ष में नहीं होती, उस वक्त प्रतिक्रिया मत दो, बल्कि निरीक्षण करो, क्योंकि हर प्रतिक्रिया तुम्हारी ऊर्जा को बाहर बिखेर देती है और हर निरीक्षण उसे भीतर केंद्रित करता है। यही अंदर का नियंत्रण है जो बाहर की अराजकता को शांत कर देता है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को पहचान लेता है, वह उन्हें गुलाम नहीं बनता। अक्सर लोग सोचते हैं कि भावनाओं को दबाना ही मजबूती है, पर स्टोइसिज्म यह नहीं कहता। वह कहता है, भावनाओं को देखो पर उनमें बहो मत। मनोविज्ञान भी बताता है कि भावनाओं को नकारने से नहीं बल्कि समझने से शांति मिलती है। जब तुम गुस्सा, दुख या असुरक्षा को महसूस करते हुए भी उन पर नियंत्रण रखते हो, तो तुम अपने मन के स्वामी बन जाते हो। यही वह क्षण है जहां आकर्षण, शक्ति और संतुलन जन्म लेते हैं, क्योंकि लोग उस व्यक्ति की ओर खींचते हैं जो खुद पर नियंत्रण रखता है, न कि जो हर परिस्थिति में टूट जाता है। मौन कभी खाली नहीं होता, वह बहुत कुछ कहता है। जब तुम हर चीज पर शब्दों से नहीं बल्कि अपने व्यवहार से प्रतिक्रिया देते हो, तो तुम्हारी उपस्थिति भारी हो जाती है। साइकोलॉजी कहती है कि मौन दूसरे व्यक्ति के मन में कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा करता है, यानी वह सोचता है कि तुम क्या महसूस कर रहे हो, और यही अनिश्चितता आकर्षण पैदा करती है। स्टोइसिज्म इसे आत्म अनुशासन कहता है, खुद को हर उस जगह रोक लेना जहां शब्द तुम्हारे मूल्य को कम कर सकते हैं। जब तुम मौन रहते हो तो तुम्हारी गरिमा बढ़ती है, और जब गरिमा बढ़ती है तो लोग तुम्हें खो देने से डरने लगते हैं। असली शांति तब आती है जब तुम यह समझते हो कि सब कुछ अस्थायी है, भावनाएं, रिश्ते, दुख और सुख। स्टोइसिज्म का मूल यही है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं सिवाय तुम्हारे दृष्टिकोण के। मनोविज्ञान कहता है कि जब व्यक्ति इम्परमानेंस को स्वीकार करता है तो उसका लगाव कम और आत्म संतुलन अधिक हो जाता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति को बदलने की जल्दी में नहीं बल्कि उसे देखने की क्षमता रखता है, वही स्थिरता को समझता है। जब कोई चला जाए तो उसे जाने दो, क्योंकि जो वास्तव में तुम्हारा है वह तुम्हारी स्थिरता से ही लौटेगा, तुम्हारे शोर से नहीं। आत्मसम्मान की सबसे गहरी जड़ यह है कि तुम खुद को कभी किसी की स्वीकारोक्ति पर निर्भर न रखो। मनोविज्ञान बताता है कि जो व्यक्ति अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर से मुक्त हो जाता है, उसकी आत्मधारणा स्थिर हो जाती है। स्टोइसिज्म यही कहता है, अपनी कीमत किसी और की दृष्टि से मत मापो। जब तुम यह समझ लेते हो कि तुम्हारी शांति तुम्हारे भीतर है, तब बाहरी अस्वीकृति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। जो व्यक्ति अपने भीतर सम्मान रखता है, वह बाहर से सम्मान की भीख नहीं मांगता, और यही उसे सबसे आकर्षक बना देता है। लोग वही प्रतिबिंब देखते हैं जो तुम उन्हें दिखाते हो। जब तुम अपनी उपस्थिति में स्थिरता और आत्मविश्वास रखते हो, तो दुनिया उसी दृष्टि से तुम्हें देखने लगती है। साइकोलॉजी के अनुसार मिरर न्यूरॉन्स हमारे आसपास के लोगों की ऊर्जा को दोहराते हैं। इसलिए जब तुम शांत, संयमित और आत्मविश्वासी होते हो, तो सामने वाला भी उसी ऊर्जा में ढलने लगता है। यही कारण है कि एक स्टोइक व्यक्ति कमरे में बोलता कम है, पर उसका असर गहरा होता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा शब्दों से अधिक प्रभावशाली होती है। समय हमेशा सत्य को उजागर करता है, लेकिन केवल उन लोगों के लिए जो प्रतीक्षा करना जानते हैं। स्टोइसिज्म धैर्य की शिक्षा देता है, क्योंकि हर परिवर्तन समय के साथ आता है, अधीरता से नहीं। साइकोलॉजी बताती है कि जो व्यक्ति इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन की बजाय डिलेड ग्रेटिफिकेशन को अपनाता है, उसका निर्णय अधिक सटीक और स्थायी होता है। जब तुम किसी परिस्थिति में जल्दबाजी नहीं करते, तो तुम्हारा मन स्वाभाविक रूप से शांत रहता है। यही शांति तुम्हें सही लोगों, सही परिस्थितियों और सही परिणामों की ओर खींचती है। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए और तुम फिर भी शांत रहो, तो वह मौन तुम्हारे आत्मबल का प्रमाण बन जाता है। स्टोइसिज्म कहता है, दर्द को नकारो मत, उसे समझो। मनोविज्ञान भी बताता है कि रेजिलियंस का अर्थ भावनाएं न महसूस करना नहीं, बल्कि उनके बावजूद संतुलित रहना है। जब तुम उस व्यक्ति से प्रतिक्रिया नहीं देते जिसने तुम्हें तोड़ा है, तो तुम उसे यह दिखाते हो कि उसने तुम्हें नहीं तोड़ा बल्कि मजबूत बनाया। यह मौन बदला नहीं बल्कि आत्मसम्मान का रूप होता है। हर संबंध में शक्ति संतुलन तब टूटता है जब एक व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो देता है। स्टोइक व्यक्ति यह समझता है कि प्रेम भी एक प्रकार की परीक्षा है। जो इसे नियंत्रित कर लेता है, वही उसकी गहराई समझ पाता है। साइकोलॉजी कहती है कि इमोशनल रेगुलेशन आकर्षण की सबसे मजबूत जड़ है। जब तुम किसी से प्रेम करते हुए भी अपनी पहचान खोने से बचते हो, तो तुम अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखते हो, और यही सुरक्षा
यही आत्मसंतुलन दूसरे को तुम्हारी ओर खींचता है। जीवन का सार यही है कि तुम बाहरी दुनिया से नहीं, अपने भीतर से संचालित हो। स्टोइसिज्म हमें यह सिखाता है कि शक्ति हमेशा अंदर से आती है, बाहर से नहीं। मनोविज्ञान इसे इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल कहता है, यानी तुम ये मानते हो कि तुम्हारे जीवन की दिशा तुम्हारे विचारों पर निर्भर है, न कि दूसरों के कर्मों पर। जब तुम भीतर से स्थिर होते हो तो कोई भी रिश्ता, परिस्थिति या व्यक्ति तुम्हें अस्थिर नहीं कर सकता। यही स्थिरता तुम्हारी सबसे बड़ी सुंदरता और सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम किसी को खो देते हो तो तुम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं खोते, तुम अपने भीतर एक हिस्सा भी खो देते हो जो उस व्यक्ति से जुड़ा था। पर स्टोइसिज्म यही सिखाता है कि हर चीज का स्वभाव नश्वर है और हर विदाई में भी एक सीख छिपी होती है। मनोविज्ञान बताता है कि मानव मस्तिष्क लॉस अवर्जन से संचालित होता है, यानी हम किसी चीज के चले जाने से ज्यादा डरते हैं जितना हम किसी नई चीज को पाने के लिए उत्साहित होते हैं। इसलिए जब कोई तुम्हें छोड़ता है तो पीड़ा स्वाभाविक है, लेकिन स्टोइक दृष्टि कहती है उस पीड़ा को भाग्य का हिस्सा मानो, उससे भागो मत। जो व्यक्ति दुख को समझने लगता है वह उससे परे उठ जाता है, और जो उससे परे उठ जाए वह किसी के जाने से नहीं टूटता बल्कि और गहरा बन जाता है। कभी कभी जो तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है वह असल में तुम्हारे मौन से डर रहा होता है। स्टोइसिज्म कहता है कि शक्ति उस व्यक्ति के पास होती है जो प्रतिक्रिया नहीं देता। मनोविज्ञान के अनुसार जब कोई व्यक्ति तुम्हें उकसाने की कोशिश करता है और तुम फिर भी स्थिर रहते हो तो उसके भीतर एक साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट पैदा होता है। उसे लगता है कि उसने नियंत्रण खो दिया। इसीलिए हर स्थिति में शांत रहना सिर्फ संयम नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक शक्ति है। जब तुम अपने मौन से किसी को अस्थिर कर दो तो तुम्हें शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। हर संबंध में एक अदृश्य ऊर्जा होती है, पावर डायनामिक्स। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे ध्यान का आदी हो जाता है तो वह तुम्हें हल्के में लेने लगता है, लेकिन जब तुम वही ध्यान वापस खींच लेते हो तो वही व्यक्ति असुरक्षित हो जाता है। साइकोलॉजी कहती है कि विथड्रॉल ऑफ अटेंशन एक शक्तिशाली बिहेवियरल ट्रिगर है। यह सामने वाले को अपने व्यवहार पर सोचने पर मजबूर करता है। स्टोइसिज्म इस प्रक्रिया को सेल्फ कंट्रोल कहता है। जब तुम अपनी ऊर्जा को बर्बाद करने से रोकते हो तो वही ऊर्जा तुम्हें गहराई, गरिमा और रहस्य देती है, जो आकर्षण की सबसे दुर्लभ विशेषता है। सच्ची स्वतंत्रता बाहर के संसार को जीतने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के विचारों पर शासन करने में है। मनोविज्ञान के अनुसार कॉग्निटिव फ्रीडम का अर्थ है अपनी सोच पर स्वामित्व रखना, न कि उसे परिस्थितियां निर्धारित करें। स्टोइक व्यक्ति यही करता है, वह बाहरी अराजकता के बीच भी भीतर शांति बनाए रखता है। जब तुम किसी का व्यवहार बदलने की कोशिश बंद करते हो और अपने विचारों को नियंत्रित करते हो तो तुम अपने जीवन के मालिक बन जाते हो। यही मानसिक स्वतंत्रता है, जहां कोई तुम्हें छू नहीं सकता। कुछ बातें समय के साथ फीकी नहीं पड़ती, बल्कि तुम्हारे भीतर रूपांतरित हो जाती हैं। स्टोइसिज्म यह नहीं कहता कि भावनाएं मिटा दो, बल्कि यह कहता है कि उन्हें बुद्धि से परिष्कृत करो। साइकोलॉजी बताती है कि जब कोई अनुभव बार बार मन में लौटता है तो उसका अर्थ बदलने से उसका प्रभाव भी बदल जाता है। इसलिए जब अतीत तुम्हें परेशान करे तो उससे भागो मत, बल्कि उसका अर्थ बदलो। वही दर्द तुम्हारे विकास का माध्यम बन जाएगा। लोगों का व्यवहार उनके चरित्र से ज्यादा उनके दर्द का प्रतिबिंब होता है। जब कोई तुम्हारे साथ कठोर हो तो यह उसकी आंतरिक असुरक्षा की अभिव्यक्ति है। स्टोइसिज्म सिखाता है दूसरों की गलतियों को उनके बोझ की तरह देखो, न कि अपने अपमान की तरह। मनोविज्ञान भी कहता है कि प्रोजेक्शन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी कमजोरियां दूसरों पर डाल देता है। इसलिए जब तुम किसी के क्रोध या ठंडेपन को व्यक्तिगत नहीं लेते तो तुम भावनात्मक रूप से स्वतंत्र हो जाते हो। यही परिपक्वता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि भावनाओं को नियंत्रित करने का अर्थ उन्हें दबाना है, पर असली नियंत्रण तो तब है जब तुम उन्हें महसूस करते हुए भी उनमें बहते नहीं। साइकोलॉजी कहती है कि इमोशनल रेगुलेशन मानसिक स्वास्थ्य की नींव है। स्टोइसिज्म कहता है तुम्हारे विचार तुम्हारे नियंत्रण में हैं, घटनाएं नहीं। जब तुम यह अंतर समझ लेते हो तो तुम्हारा दर्द तुम्हारे विरुद्ध नहीं, तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। जब तुम किसी को साबित करने की कोशिश छोड़ देते हो तो तुम्हारा आकर्षण बढ़ जाता है। मनोविज्ञान में इसे मिस्ट्री इफेक्ट कहा जाता है। जो व्यक्ति अपने बारे में सब कुछ नहीं दिखाता वही अधिक जिज्ञासा जगाता है।
स्टोइसिज्म यही सिखाता है कि अपनी उपस्थिति को संयम से प्रकट करो। जो व्यक्ति अपने मूल्य को चुपचाप जीता है, उसे किसी मान्यता की आवश्यकता नहीं होती, और जो अपने भीतर स्थिर है वह हमेशा दूसरों के मन में हलचल पैदा करता है। जीवन में सबसे बड़ी जीत तब होती है जब तुम किसी स्थिति में सही साबित होने से ज्यादा शांत रहने को चुनते हो। मनोविज्ञान बताता है कि ईगो डिसोल्यूशन यानी अहम का कम होना मानसिक स्पष्टता बढ़ाता है। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है, हर लड़ाई लड़ने योग्य नहीं होती। जब तुम बहस छोड़कर शांति चुनते हो तो तुम अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने मानसिक संतुलन को बचाते हो। यही आंतरिक विजेता की निशानी है। हर मनुष्य अपने भीतर दो दुनियाएं रखता है, एक जो दुनिया को दिखाता है और एक जो केवल खुद से जानता है। स्टोइसिज्म का लक्ष्य बाहरी नहीं, आंतरिक विजय है। साइकोलॉजी कहती है कि जब व्यक्ति सेल्फ अवेयरनेस के स्तर पर पहुंचता है तो वह अपनी प्रतिक्रियाओं को पहचान कर बदल सकता है। जब तुम अपने भीतर की इस दूसरी दुनिया से जुड़ जाते हो तो कोई बाहरी घटना तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। यही शांति, यही शक्ति और यही वास्तविक सौंदर्य है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह हर चीज को अर्थ देना चाहता है, किसी के शब्दों को, किसी के मौन को, किसी के व्यवहार को। पर स्टोइसिज्म सिखाता है कि हर चीज का अर्थ तुम्हें तय नहीं करना चाहिए। कुछ घटनाएं बस होती हैं, उनका कोई छिपा हुआ इरादा नहीं होता। मनोविज्ञान कहता है कि यह ओवर इंटरप्रिटेशन बायस हमारे मस्तिष्क का स्वाभाविक झुकाव है जो हमें अनावश्यक पीड़ा देता है। जब तुम चीजों को वैसे ही देखने लगते हो जैसे वे हैं, बिना कल्पना, बिना उम्मीद, तो तुम अपने भीतर की जटिलता को सरल कर लेते हो। सादगी में ही मानसिक मुक्ति है, और वही मुक्ति तुम्हें दूसरों से नहीं, अपने विचारों से आजाद करती है। हर व्यक्ति के भीतर दो आवाजें चलती हैं, एक जो भावनाओं से भरी है और दूसरी जो बुद्धि से शांत है। स्टोइसिज्म कहता है कि जीवन का उद्देश्य इन दोनों के बीच संतुलन बनाना है। मनोविज्ञान के अनुसार यह संघर्ष लिम्बिक सिस्टम और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के बीच होता है। एक तुम्हें तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहता है और दूसरा सोचने को कहता है। जब तुम उस बुद्धिमान आवाज को सुनना सीख लेते हो तो तुम अब दूसरों की हरकतों पर नहीं, अपने सिद्धांतों पर चलते हो। यही अंतर है एक सामान्य व्यक्ति और एक जागरूक व्यक्ति में। दोनों दर्द झेलते हैं, पर एक प्रतिक्रिया देता है और दूसरा समझता है। तुम्हारी मौन दूरी किसी को सजा नहीं, बल्कि एक दर्पण होती है जो उन्हें उनका ही चेहरा दिखाती है। जब तुम किसी के अनादर के बाद प्रतिक्रिया नहीं देते तो तुम उन्हें उनके कर्मों के साथ अकेला छोड़ देते हो। साइकोलॉजी कहती है कि यह रिफ्लेक्टिव डिस्कम्फर्ट पैदा करता है, यानी व्यक्ति अपने व्यवहार पर सोचने लगता है। स्टोइसिज्म इसे जस्टिस बाय साइलेंस कहता है। जो व्यक्ति बिना बदले के भी न्याय पाले वह असली शक्तिशाली होता है। मौन तुम्हारा बदला नहीं, तुम्हारा प्रमाण है कि तुम अब प्रतिक्रिया नहीं बल्कि चेतना से संचालित हो। असली आत्मसंयम तब दिखता है जब तुम्हें सब कुछ कहने का मन हो पर तुम कुछ नहीं कहते। मनोविज्ञान बताता है कि जो व्यक्ति इंपल्स कंट्रोल विकसित कर लेता है वह अपने जीवन में दीर्घकालिक स्थिरता पाता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि हर शब्द जो तुम बोलते हो वह या तो तुम्हारी शक्ति को बढ़ाता है या घटाता है। जब तुम शब्दों को रोकते हो तो तुम ऊर्जा बचाते हो और वही ऊर्जा तुम्हारी स्थिरता बन जाती है। यह नियंत्रण एक अभ्यास है जो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर शांति का रूप ले लेता है। हर इंसान अपनी धारणा का कैदी है। वह दूसरों को वैसे नहीं देखता जैसे वे हैं, बल्कि जैसा उसका मन देखना चाहता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि किसी की राय, आलोचना या व्यवहार को अपने अस्तित्व का हिस्सा मत बनने दो। साइकोलॉजी कहती है कि जब व्यक्ति एक्सटर्नल वैलिडेशन से मुक्त होता है तो उसका मस्तिष्क शांत रहता है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम दूसरों की राय को अनदेखा करो, बल्कि यह कि तुम उन्हें अपने भीतर जड़ न बनने दो। जो व्यक्ति खुद को समझ चुका है उसे बाहरी शब्द हिला नहीं सकते। आकर्षण का गहरा रहस्य यह नहीं कि तुम क्या कहते या करते हो, बल्कि यह कि तुम क्या महसूस कराते हो। साइकोलॉजी बताती है कि इमोशनल कंटेजन यानी भावनाओं का प्रसार मनुष्य के बीच सबसे सूक्ष्म जुड़ाव है। स्टोइक व्यक्ति जब अपने भीतर शांति रखता है तो उसकी उपस्थिति दूसरों के मन को भी शांत कर देती है। लोग शब्दों को भूल जाते हैं, लेकिन वे उस शांति को नहीं भूलते जो उन्हें तुम्हारे पास महसूस हुई थी। इसलिए शांत रहना तुम्हारा सबसे बड़ा आकर्षण है, तुम्हारा सबसे सुंदर आभूषण।
जब तुम किसी के बारे में सोचते रहना बंद कर देते हो, तब भी तुम्हारा मन उसकी ऊर्जा से जुड़ा रह सकता है। साइकोलॉजी में इसे रेजिजुअल कनेक्शन कहा जाता है, यानी वह व्यक्ति अब भी तुम्हारे मन के एक कोने में सक्रिय है। स्टोइसिज्म कहता है, अपने विचारों की सफाई करो, क्योंकि वही तुम्हारी वास्तविकता बनाते हैं। जब तुम किसी स्मृति से अपने विचार हटा लेते हो, तो वह धीरे धीरे मिटने लगती है। हर विचार एक बीज है, उसे सींचोगे तो बढ़ेगा, अनदेखा करोगे तो सूख जाएगा। हर किसी के जीवन में एक ऐसा पल आता है जब कोई रिश्ता, कोई शब्द या कोई परिस्थिति तुम्हारे दृष्टिकोण को बदल देती है। स्टोइसिज्म कहता है कि यही क्षण तुम्हारे भीतर जागरण का होता है। साइकोलॉजी बताती है कि कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग, यानी किसी घटना को नए अर्थ में देखना, व्यक्ति की मानसिक संरचना को बदल देता है। जब तुम दर्द को अंत नहीं, एक शिक्षा मानते हो, तो वही तुम्हें जागरूक बना देता है। यही वह क्षण है जब तुम अब प्रतिक्रियाओं से नहीं, समझ से जीने लगते हो। कभी कभी दूरी किसी को भुलाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को याद करने के लिए जरूरी होती है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि अकेलापन दंड नहीं, अवसर है खुद से मिलने का। साइकोलॉजी कहती है कि सॉलिट्यूड व्यक्ति की आत्म जागरूकता को बढ़ाती है। जब तुम दूसरों के शोर से हटकर अपने भीतर लौटते हो, तो तुम समझ पाते हो कि तुम कौन थे और क्या बन गए। यही आत्म संबंध तुम्हें फिर से संपूर्ण बनाता है। जो खुद से जुड़ गया, उसे कोई छोड़ नहीं सकता। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों यही कहते हैं कि जो अपने विचारों का स्वामी बन गया, उसने जीवन जीत लिया। बाहरी दुनिया हमेशा तुम्हारे खिलाफ होगी, कभी लोग, कभी परिस्थितियां, कभी समय। पर जब तुम्हारा मन तुम्हारे पक्ष में हो, तो तुम अजेय हो जाते हो। सच्ची शक्ति बाहर के परिणामों में नहीं, भीतर की स्थिरता में है। और जब भीतर शांति होती है, तो बाहर की हर अराजकता सिर्फ एक लहर बन जाती है, जो आती है और चली जाती है। पर तुम वहीं खड़े रहते हो, अडिग, शांत और गहरे। कभी कभी जीवन में सबसे बड़ा सबक यह होता है कि किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जो वास्तव में तुम्हें समझेगा, उसे किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होगी, और जो नहीं समझेगा, उसे कोई स्पष्टीकरण पर्याप्त नहीं लगेगा। मनोविज्ञान बताता है कि जब व्यक्ति वैलिडेशन लूप में फंस जाता है, यानी बार बार दूसरों से अपनी कीमत साबित करने की कोशिश करता है, तो वह धीरे धीरे आत्मनिर्भरता खो देता है। जब तुम यह समझ जाते हो कि अपनी शांति को दूसरों की राय पर नहीं टिकाना है, तभी तुम आत्मसम्मान की वास्तविक अवस्था में पहुंचते हो। यही वह क्षण है जब तुम्हारी चुप्पी भी बोलती है और तुम्हारा मौन तुम्हारी पहचान बन जाता है। कुछ बातें तब समझ आती हैं जब हम उनके बारे में बोलना छोड़ देते हैं। हर दर्द को शब्दों में ढालने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कुछ भावनाएं अपनी निस्तब्धता में ही पूरी होती हैं। स्टोइसिज्म यही कहता है, हर भाव को जग में फैलाने की जल्दी मत करो, कुछ को अपने भीतर पूर्ण होने दो। साइकोलॉजी बताती है कि जब व्यक्ति अपने अनुभवों को शांतिपूर्वक स्वीकार करता है, तो उसका मस्तिष्क धीरे धीरे ट्रॉमा को स्ट्रेंथ में बदल देता है। इसलिए जब कुछ कहने का मन हो, तो खुद से पूछो, क्या यह मेरे भीतर शांति बढ़ाएगा या शोर? जो व्यक्ति अपने उत्तरों में ईमानदार है, वही जीवन के गहरे अर्थों तक पहुंच पाता है। हर इंसान दो चेहरों के बीच जीता है, एक जो दुनिया देखती है और दूसरा जो रात में तकिए पर रोता है। स्टोइसिज्म हमें यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति उस चेहरे में नहीं जो मुस्कुराता है, बल्कि उसमें है जो टूटकर भी संयमित रहता है। साइकोलॉजी कहती है कि इमोशनल मास्किंग एक बचाव तंत्र है, पर अगर यह तुम्हें भीतर से सुन्न कर दे, तो उसे छोड़ देना चाहिए। असली परिपक्वता यह नहीं कि तुम हर समय मजबूत दिखो, बल्कि यह है कि तुम अपनी कमजोरी को भी शांतिपूर्वक स्वीकार सको। जब तुम ऐसा कर लेते हो, तो तुम्हारा दर्द तुम्हें कमजोर नहीं, बल्कि वास्तविक बना देता है। जीवन में सबसे मुश्किल काम यह नहीं कि किसी को माफ कर दो, बल्कि यह है कि बिना किसी क्लोजर के आगे बढ़ जाओ। स्टोइसिज्म कहता है, हर कहानी का अंत स्पष्ट नहीं होता, पर हर अंत में शांति ढूंढी जा सकती है। मनोविज्ञान के अनुसार अधूरे रिश्ते मन में ज़ाइगर्निक इफेक्ट पैदा करते हैं, यानी अपूर्णता हमें बार बार उसी स्मृति में लौट आती है। पर जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि हर जवाब जरूरी नहीं, तो मन मुक्त होने लगता है। यही मौन स्वीकार ही तुम्हें सच्चे आत्मनियंत्रण तक ले जाता है। सच्चा आकर्षण किसी की परफेक्शन में नहीं, बल्कि उसकी शांति में होता है।
स्टोइसिज्म कहता है कि जो व्यक्ति अपने भीतर संतुलित है वह स्वाभाविक रूप से आकर्षक होता है, क्योंकि वह किसी पर प्रभाव डालने की कोशिश नहीं करता। साइकोलॉजी इसे ऑथेंटिक प्रेजेंस कहती है। जब व्यक्ति अपने आप में सहज होता है तो उसकी उपस्थिति ही एक सुकून बन जाती है। लोग शब्द नहीं, ऊर्जा महसूस करते हैं, और जो व्यक्ति अपने भीतर संतुलित है वही दूसरों को सबसे ज्यादा स्थिर लगता है। यही आकर्षण सबसे गहरा होता है, शांत, सरल और अडिग। दूसरों को बदलने की कोशिश सबसे बड़ी व्यर्थता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि तुम दूसरों को नहीं, केवल अपने दृष्टिकोण को नियंत्रित कर सकते हो। साइकोलॉजी बताती है कि जब हम बार बार किसी को समझाने की कोशिश करते हैं तो हमारा मस्तिष्क कंट्रोल फैलेसी में फंस जाता है, यानी हमें लगता है कि हम दूसरों को बदल सकते हैं। सच्ची शांति तब आती है जब तुम यह समझते हो कि बदलाव केवल उदाहरण से आता है, तर्क से नहीं। जब तुम खुद को शांत, संतुलित और संयमित रखते हो तो वही मौन किसी भी बहस से अधिक प्रभावशाली होता है। किसी भी संबंध में सच्चा सम्मान तब पैदा होता है जब दोनों पक्ष मौन में भी एक दूसरे को समझ सकें। स्टोइसिज्म यह सिखाता है कि संवाद केवल शब्दों से नहीं, ऊर्जा से भी होता है। साइकोलॉजी बताती है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का प्रभाव शब्दों से कई गुना अधिक होता है। जब तुम्हारे भाव शांत और संयमित होते हैं तो तुम दूसरे के भीतर असुरक्षा नहीं, विश्वास जगाते हो। यही मौन संबंधों की सबसे गहरी जड़ है, जहां बोलना नहीं, समझना महत्वपूर्ण होता है। किसी का असली चेहरा तब सामने आता है जब तुम उनसे कुछ अपेक्षा करना बंद कर देते हो। स्टोइसिज्म कहता है, अपेक्षा हर दुख की जड़ है। साइकोलॉजी भी मानती है कि एक्सपेक्टेशन डिस्कॉन्फर्मेशन थ्योरी के अनुसार जितनी अपेक्षा अधिक, उतना निराशा गहरी। इसीलिए जब तुम बिना अपेक्षा के संबंध बनाते हो तो तुम दूसरों की सीमाओं को बेहतर समझते हो। यही भावनात्मक परिपक्वता है, जहां तुम प्यार करते हो पर अधिकार नहीं जताते, जुड़ते हो पर चिपकते नहीं। कभी कभी खुद को गलत साबित न करना सबसे बड़ा साहस होता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि सत्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं, उसे जीने की आवश्यकता है। मनोविज्ञान बताता है कि जब व्यक्ति अपनी सच्चाई को बाहरी स्वीकृति से जोड़ता है तो वह अपनी आत्म छवि खो देता है। इसलिए शांत रहना कायरता नहीं बल्कि परिपक्वता है, क्योंकि तुम जानते हो कि समय स्वयं सब कुछ उजागर कर देता है। जो व्यक्ति अपनी सच्चाई पर स्थिर रहता है उसे किसी भीड़ के समर्थन की आवश्यकता नहीं होती। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों यही कहते हैं कि सबसे बड़ी शक्ति रिस्पॉन्स में नहीं, पॉज में है। जब तुम किसी स्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते तो तुम अपने मस्तिष्क को सोचने का समय देते हो। यही क्षण तुम्हें दूसरों से अलग करता है। हर निर्णय, हर भावना, हर शब्द के बीच यह एक विराम तुम्हारी परिपक्वता का प्रतीक है। जो व्यक्ति इस विराम को समझ गया उसने जीवन की सबसे बड़ी कला सीख ली, शांत रहना, चाहे भीतर कितना भी तूफान क्यों ना हो। कभी कभी किसी को जवाब न देना सबसे गहरा जवाब होता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि हर प्रतिक्रिया तुम्हारी ऊर्जा का उपभोग करती है और हर जगह अपनी ऊर्जा खर्च करना बुद्धिमानी नहीं। मनोविज्ञान कहता है कि जब व्यक्ति इमोशनल रिएक्टिविटी पर नियंत्रण रखता है तो वह अपने दिमाग के लिम्बिक भाग को शांत करता है और निर्णय क्षमता बढ़ाता है। जब तुम हर उकसावे पर प्रतिक्रिया नहीं देते तो सामने वाला तुम्हारी शांति को कमजोरी नहीं, रहस्य समझता है। यही रहस्य धीरे धीरे आकर्षण बन जाता है, क्योंकि मौन में हमेशा एक अनकही शक्ति होती है। जो व्यक्ति अपने भीतर संयम रख सकता है वह किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकता है, बिना कुछ बोले, बिना कुछ साबित किए। हर इंसान अपने भीतर दो जीवन जीता है, एक जो दुनिया को दिखाता है और एक जो सिर्फ उसकी आत्मा जानती है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि आत्म जागरूकता ही असली स्वतंत्रता है, क्योंकि वही तुम्हें खुद से ईमानदार बनाती है। साइकोलॉजी के अनुसार जब व्यक्ति सेल्फ ऑब्जर्वेशन की अवस्था में पहुंचता है तो वह अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को बाहरी दृष्टि से देख सकता है। तब दर्द भी तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। जब तुम अपने भीतर के इस शांत पर्यवेक्षक से जुड़ते हो तो बाहरी दुनिया का शोर तुम्हें हिला नहीं सकता। यही वह मानसिक स्थिरता है जो किसी भी भावनात्मक तूफान को एक हल्की हवा में बदल देती है। दूसरों को जीतना आसान है पर खुद पर विजय पाना दुर्लभ है। स्टोइसिज्म का सार यही है, आत्म विजय। मनोविज्ञान बताता है कि मानव मन का सबसे बड़ा युद्ध इंपल्स और रीजन के बीच चलता है। जो व्यक्ति इस युद्ध में अपने विवेक को विजेता बनाता है
वही सच्चे अर्थों में शक्तिशाली है। जब तुम्हें क्रोध आए और तुम चुप रहो, जब तुम टूटो पर संयम रखो, जब तुम चाहो पर धैर्य रखो, वही क्षण तुम्हारे भीतर के योद्धा को जन्म देता है। आत्मविजय का यह मार्ग आसान नहीं, पर यही तुम्हें बाहरी नियंत्रण से मुक्त करता है। और जब तुम खुद के स्वामी बन जाते हो, तो कोई और तुम्हारे मन पर शासन नहीं कर सकता। जो व्यक्ति अपने अकेलेपन से भागता है, वह कभी अपने मन की गहराई तक नहीं पहुंच पाता। स्टोइसिज्म कहता है, अकेलापन दंड नहीं, आत्मा का आमंत्रण है। साइकोलॉजी बताती है कि जो व्यक्ति सॉलिट्यूड एडेप्शन सीख लेता है, उसका आत्म संबंध मजबूत हो जाता है। अकेले रहना तुम्हें दुनिया से नहीं काटता, बल्कि तुम्हें खुद से जोड़ता है। यही वह समय है जब तुम अपनी सोच को साफ कर पाते हो, अपने जख्मों को समझ पाते हो और अपने भीतर के मौन को सुन पाते हो। जो खुद की संगत में सहज हो गया, वह किसी के चले जाने से नहीं टूटता, क्योंकि उसका आधार अब दूसरों पर नहीं, खुद पर है। जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि सब कुछ नियंत्रित किया जा सकता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि नियंत्रण केवल तुम्हारे विचारों पर है, परिणामों पर नहीं। मनोविज्ञान के अनुसार जब व्यक्ति कंट्रोल रियलाइजेशन को समझता है, तो उसका तनाव घट जाता है और उसकी भावनात्मक स्थिरता बढ़ जाती है। हर बार जब तुम परिणाम के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान देते हो, तो तुम भीतर से मजबूत होते जाते हो। कुछ बातें वैसी नहीं होंगी जैसी तुम चाहते हो, और यही जीवन का सबसे सुंदर पहलू है, क्योंकि जब तुम हर अनियंत्रित घटना को स्वीकार करते हो, तो तुम भय से नहीं, समझ से जीने लगते हो। यही शांति का शिखर है, जब तुम हार में भी स्थिर रहो और सफलता में भी विनम्र। यह विषय ना ब्लॉक करो, ना पीछा करो, वो खुद आएगा। सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि मन की उस गहराई से जुड़ा सच है, जहां भावना और संयम एक साथ चलते हैं। कभी कभी किसी को खो देने के बाद हम जिस सबसे बड़ी भूल में फंस जाते हैं, वह है प्रतिक्रिया देना। हम ब्लॉक करते हैं, अनब्लॉक करते हैं, कॉल करते हैं, फिर पछताते हैं। पर स्टोइसिज्म हमें सिखाता है, सच्ची शक्ति नियंत्रण में नहीं, बल्कि संयम में है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन से चला जाता है, तो तुम्हें उसे रोकने की नहीं, अपने मन को समझने की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति गया है, वह भावनाओं से नहीं, परिस्थितियों से गया है। और जो व्यक्ति लौटेगा, वह तुम्हारी बेचैनी से नहीं, तुम्हारे संतुलन से लौटेगा। जिसे तुम प्यार करते हो, उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। प्यार हवा की तरह है, जितना कस कर पकड़ोगे उतना ही फिसलेगा। डिटैचमेंट का अर्थ यह नहीं कि तुम ठंडे हो गए हो, बल्कि यह है कि तुमने स्वीकार कर लिया है। हर किसी को उसका मार्ग तय करना होता है। स्टोइक दर्शन कहता है, हम चीजों को नहीं, अपनी धारणा को नियंत्रित कर सकते हैं। यानी यदि उसने दूरी चुनी है, तो वह उसका निर्णय है, पर तुम्हारा निर्णय यह होना चाहिए कि तुम भीतर से टूटे नहीं। मनोविज्ञान बताता है कि इंसान सबसे ज्यादा उसी की ओर आकर्षित होता है जो उसे भावनात्मक रूप से अस्थिर न दिखे। इसलिए सबसे बड़ी चाल वही है, शांति। जब तुम किसी के बिना भी स्थिर रहना सीख जाते हो, तो तुम आकर्षण की सबसे गहरी शक्ति को छू लेते हो, इमोशनल इंडिपेंडेंस। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि जो व्यक्ति अपने भावों को नियंत्रित कर लेता है, वही रिश्तों में वास्तविक शक्ति रखता है। और स्टोइसिज्म का यही मूल है, बाहरी घटनाओं से परे भीतर की स्थिरता। जब तुम जवाब देना बंद कर देते हो, जब तुम तर्क नहीं करते, जब तुम बस मौन रह जाते हो, वहीं से तुम्हारी अदृश्य शक्ति शुरू होती है। मौन व्यक्ति हमेशा डराता है, क्योंकि उसके इरादे पढ़े नहीं जा सकते, और आकर्षण वहीं जन्म लेता है, रहस्य से, शांति से, संयम से। अक्सर लोग सोचते हैं कि जो चुप है वह हार गया, पर वास्तविकता उलटी होती है। जो चुप है वही अपनी स्थिति को समझ चुका है। रिलेशनशिप्स की दुनिया में सम्मान, रिस्पेक्ट डायनामिक्स सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा है। जब तुम खुद को बार बार समझाने लगते हो, तो तुम अपनी कीमत घटा देते हो। स्टोइक सोच कहती है, अगर किसी को तुम्हारी उपस्थिति की कीमत समझ नहीं, तो उसे तुम्हारी अनुपस्थिति का अनुभव होने दो। वह अनुभव किसी तर्क से अधिक सिखाता है। इसलिए पीछे मत जाओ, समझाने मत लगो, बस अपनी शांति को बनाए रखो। एक समय के बाद वही व्यक्ति उस शांति की ओर आकर्षित होता है जो अब उसके पास नहीं है। मानव व्यवहार, ह्यूमन बिहेवियर का एक गहरा पहलू यह है कि लोग हमेशा वही चाहते हैं जो उन तक पहुंचना कठिन हो। जब तुम खुद को बार बार उपलब्ध बनाते हो, तो तुम्हारी ऊर्जा साधारण हो जाती है। पर जब तुम अपने भीतर लौटते हो, मौन में खो जाते हो,
तो तुम्हारा अस्तित्व रहस्यमय बन जाता है। मनोविज्ञान में इसे रिवर्स अट्रैक्शन कहा जाता है, जहां अनुपस्थिति ही सबसे गहरा संकेत होती है। स्टोइक व्यक्ति वही करता है, वह कुछ साबित नहीं करता, बस उपस्थित रहकर भी अनुपस्थित रहने की कला जानता है। यही मौन आकर्षण है। कभी कभी हमें लगता है कि किसी को खो देने के बाद हमारा अंत हो गया, पर स्टोइसिज्म कहता है कोई भी तुम्हें नहीं खो सकता जब तक तुम खुद को नहीं खोते। यह दर्शन भीतर की आग को शांत करता है। यह सिखाता है कि किसी की वापसी तुम्हारे क्रोध, दुख या प्रयास से नहीं, बल्कि तुम्हारे संतुलन से होती है। डिटैचमेंट का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें परवाह नहीं, बल्कि यह कि तुम्हें अपने अस्तित्व की कीमत समझ आ गई है। जब तुम इस स्तर की आत्मसम्मान तक पहुंचते हो, तो ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे पक्ष में घटित होता है। शक्ति कभी आवाज में नहीं होती, वह मौन में होती है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को शब्दों में नहीं बहाता, बल्कि समझ में बदल देता है, वही सबसे दृढ़ होता है। इमोशनल कंट्रोल किसी कवच की तरह है जो तुम्हें हर अस्थिरता से बचाता है। और यही असली पावर बैलेंस है। जब तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, सिर्फ महसूस करते हो, समझते हो और फिर आगे बढ़ जाते हो, उस समय तुम्हारा मौन किसी शब्द से अधिक बोलता है। कभी कभी जीत का अर्थ सामने वाले को हराना नहीं होता, बल्कि खुद को समझ लेना होता है। जब तुम यह समझ जाते हो कि कोई तुम्हारी शांति को भंग नहीं कर सकता, तब तुम सच में आजाद हो जाते हो। उस समय तुम्हें किसी को ब्लॉक करने, पीछा करने या सजा देने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारा संयम ही तुम्हारा उत्तर बन जाता है। और यही वह पल होता है जब सामने वाला लौटता है, क्योंकि अब तुम वही व्यक्ति नहीं रहे जो पहले थे। जब कोई तुम्हें समझने से इनकार कर दे, तो उसे समझाने की कोशिश मत करो। मनोविज्ञान कहता है, जो व्यक्ति सुनने के लिए तैयार नहीं होता, उसके सामने शब्द व्यर्थ हो जाते हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि हर तर्क की सीमा होती है और मौन ही कभी कभी सबसे स्पष्ट उत्तर होता है। जब तुम खुद को शांत रखकर पीछे हटते हो, तो तुम भीतर की शक्ति को जगाते हो। लोगों की राय तुम्हें नहीं परिभाषित करती, तुम्हारा संयम करता है। हर बार खुद को साबित करने की कोशिश तुम्हें थका देती है, लेकिन जब तुम समझ लेते हो कि सच्चाई को समय साबित करता है, तब तुम्हारे चेहरे पर वो स्थिरता आ जाती है जो किसी जवाब से बड़ी होती है। यही मानसिक परिपक्वता का आरंभ है, जब तुम प्रतिक्रिया नहीं बल्कि दिशा चुनते हो। हर रिश्ता तब तक चलता है जब तक उसमें सम्मान जिंदा रहता है। मनोविज्ञान कहता है कि आकर्षण टिकता नहीं, लेकिन सम्मान टिकता है। स्टोइक व्यक्ति इसलिए अपने व्यवहार में शांति रखता है ताकि वह अपनी गरिमा न खोए। जब तुम किसी से नाराज होते हुए भी मर्यादा बनाए रखते हो, तो तुम सिर्फ रिश्ते नहीं बचाते, खुद को भी बचाते हो। इमोशनल कंट्रोल यहीं पर दिखता है, जब तुम सामने वाले की गलती को देखकर भी अपने स्तर से नीचे नहीं गिरते। लोग वही भूलते हैं जो उन्हें आसानी से मिल जाता है, इसलिए अपनी शांति को दुर्लभ बनाए रखो। सच्चे संबंध आवाजों से नहीं, मौन से टिकते हैं। हर मनुष्य अपने भीतर एक तूफान लेकर जीता है, लेकिन स्टोइक व्यक्ति उसे बाहर नहीं आने देता। वह जानता है कि हर भावनात्मक विस्फोट के बाद पछतावा आता है। मनोविज्ञान कहता है कि जब हम भावनाओं को पहचानते हैं पर उन पर नियंत्रण रखते हैं, तो वही भाव ऊर्जा में बदल जाती है। यह नियंत्रण सप्रेशन नहीं है, यह मास्टरी है। जब तुम अपने गुस्से, दुख या ईर्ष्या को शब्दों में नहीं बहाते, बल्कि उन्हें समझ में ढालते हो, तो तुम सच में शक्तिशाली हो जाते हो। यही कारण है कि शांत व्यक्ति अक्सर सबसे गहरा होता है। वह कम बोलता है, लेकिन हर शब्द में आत्म संयम की गूंज होती है। किसी को खो देने के बाद जो खालीपन बचता है, वही तुम्हें तुम्हारे असली रूप से मिलाता है। स्टोइसिज्म कहता है, जो चला गया वह कभी तुम्हारा नहीं था, और जो तुम्हारा है वह कभी जाएगा नहीं। यह सोच किसी भी हृदय की पीड़ा को स्थिर कर देती है। मनोविज्ञान बताता है कि हर शोक एक नए अर्थ की खोज है। जब तुम दर्द से भागते नहीं बल्कि उसे देखना सीखते हो, तो तुम उसे पार कर जाते हो। उस शांति में एक ऐसी गहराई होती है जो तुम्हें किसी भी नुकसान से ऊपर उठा देती है। तुम समझ जाते हो, तुम्हारा सुख किसी व्यक्ति पर नहीं, तुम्हारे दृष्टिकोण पर निर्भर है। हर व्यक्ति जो तुम्हें छोड़ता है, तुम्हें तुम्हारी सीमाएं दिखाने आता है। वह तुम्हारे भीतर छिपे उस हिस्से को उजागर करता है जिसे तुमने कभी देखा नहीं था। स्टोइक दृष्टिकोण से हर खोया रिश्ता एक सबक है, प्रतिक्रिया नहीं, चिंतन का अवसर। मनोविज्ञान कहता है कि हीलिंग का पहला चरण एक्सेप्टेंस है। जब तुम स्वीकार करते हो कि सब कुछ नियंत्रण में नहीं है,
तभी तुम्हारा मन शांत होता है। जो लोग शांत रहकर खुद को देख पाते हैं वही अगली बार किसी संबंध में अधिक सच्चे बनते हैं। हर अंत में एक परिपक्वता जन्म लेती है। सच्ची शक्ति सामने वाले को हराने में नहीं, खुद को समझने में है। मनोविज्ञान कहता है कि जब हम दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देते हैं तो हमारा मन मुक्त हो जाता है। स्टोइसिज्म भी यही सिखाता है। अपनी प्रतिक्रियाओं पर अधिकार रखो, बाकी कुछ भी तुम्हारे वश में नहीं। जब तुम यह समझ लेते हो तो जीवन सरल हो जाता है। सामने वाला चाहे कुछ भी बोले या करे, तुम अपने भावनात्मक संतुलन को नहीं खोते। यही साइलेंट कॉन्फिडेंस है, जब तुम्हें अपनी ऊर्जा पर भरोसा हो और किसी को साबित करने की जरूरत ना रहे। प्रेम का असली रूप तब दिखाई देता है जब तुम किसी से दूर रहकर भी शांति महसूस करते हो। स्टोइसिज्म कहता है कि सच्चा प्रेम किसी अधिकार की भावना में नहीं बल्कि स्वतंत्रता में होता है। मनोविज्ञान बताता है कि जब दो व्यक्ति अपनी अपनी जगह भावनात्मक रूप से पूर्ण होते हैं तभी रिश्ता स्वस्थ बनता है। इसलिए हर दूरी टूटन नहीं होती, कभी कभी वही दूरी आत्म संतुलन का मार्ग खोलती है। जब तुम किसी को बिना पकड़े याद करते हो तो वह याद धीरे धीरे प्रेम के गहरे रूप में बदल जाती है। एक ऐसा प्रेम जो आवश्यकता से परे होता है। जब तुम हर परिस्थिति को शांत नजर से देखना सीखते हो तो जीवन तुम्हारे पक्ष में होने लगता है। स्टोइसिज्म सिखाता है घटना वैसी नहीं होती जैसा हम सोचते हैं, वह वैसी होती है जैसा हम उसे देखते हैं। मनोविज्ञान इसे कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कहता है, यानी दृष्टिकोण बदलो, अनुभव बदल जाएगा। अगर किसी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया तो उसे सजा नहीं, समझ दो। वह समझ तुम्हारे भीतर शक्ति बनकर लौटेगी। शांत रहना हारना नहीं है, बल्कि यह तय करना है कि कौन तुम्हारी ऊर्जा के लायक नहीं। हर बार जब तुम किसी से उम्मीद छोड़ते हो तुम थोड़े और स्वतंत्र हो जाते हो। स्टोइक जीवन दर्शन कहता है कि उम्मीदें ही दुख का मूल हैं। मनोविज्ञान भी बताता है कि अत्यधिक अपेक्षाएं मानसिक थकावट का कारण बनती हैं। इसलिए जब तुम लोगों से नहीं अपने भीतर से जुड़ना सीखते हो तो तुम्हें वही स्थिरता मिलती है जो सच्ची खुशी का रूप है। हर उम्मीद की जगह अगर तुम स्वीकार को रख दो तो जीवन में कोई निराशा नहीं रह जाती। यही स्टोइक शांति है, कुछ भी खोने का भय न होना। हर यात्रा का उद्देश्य दूसरों को समझना नहीं, खुद को पहचानना है। स्टोइसिज्म कहता है कि जीवन में जो भी घटता है वह तुम्हें भीतर मजबूत बनाने के लिए घटता है। मनोविज्ञान बताता है कि आत्म जागरूकता ही मानसिक शांति का मूल है। जब तुम खुद को जानने लगते हो तो तुम्हें किसी की वापसी की आवश्यकता नहीं रहती। जो आना है वह आएगा, जो जाना है वह जाएगा। तुम्हारा काम है स्थिर रहना। यही शांति सबसे गहरा उत्तर है और यही मौन सबसे ऊंचा संवाद। जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता यह नहीं कि तुम हर परिस्थिति को बदल दो, बल्कि यह है कि तुम उसके प्रति अपने दृष्टिकोण को स्थिर रखो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि कोई घटना तुम्हें तोड़ नहीं सकती जब तक तुम उसे अपने मन में कष्ट का अर्थ नहीं देते। मनोविज्ञान भी यही कहता है, हमारे अनुभव हमारी सोच का परिणाम होते हैं। जब तुम यह समझ लेते हो कि परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं, केवल तुम्हारी प्रतिक्रिया है, तभी तुम्हारी आत्मा शांत होने लगती है। जो व्यक्ति अपने भावों को स्वीकार कर लेता है वह किसी भी बाहरी स्थिति से अप्रभावित रहता है। यही वह अवस्था है जहां शांति, संयम और आत्मसम्मान एक साथ जन्म लेते हैं। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। यह वही क्षण होता है जब तुम्हारे भीतर का स्तर प्रकट होता है। मनोविज्ञान बताता है कि जो व्यक्ति हर अपमान पर शांत रह सकता है वह भावनात्मक रूप से सबसे शक्तिशाली होता है। स्टोइक सोच कहती है, कोई भी तुम्हें आहत नहीं कर सकता जब तक तुम उसे अनुमति ना दो। यह वाक्य सुनने में सरल है, पर इसे जीने के लिए गहरी आत्मचेतना चाहिए। जब तुम प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो तुम अपने भीतर के तूफान पर विजय पा लेते हो। यही मौन तुम्हारा सम्मान बन जाता है, क्योंकि हर जवाब शब्दों से नहीं व्यवहार से दिया जाता है। हर रिश्ता तभी स्वस्थ रह सकता है जब दोनों व्यक्ति अपने भीतर के खालीपन को खुद भरना जानते हो। मनोविज्ञान कहता है कि हम दूसरों से वही मांगते हैं जो हमें खुद से नहीं मिलता, और स्टोइसिज्म सिखाता है कि सच्चा प्रेम तभी संभव है जब तुम भीतर से पूर्ण हो। जब तुम किसी को इसलिए नहीं चाहते कि वह तुम्हारी कमी पूरी करे, बल्कि इसीलिए कि उसकी उपस्थिति सुंदर है, तब तुम प्रेम के उच्चतम रूप को जीते हो। इस तरह का रिश्ता अधिकार से नहीं सम्मान से जन्म लेता है, और जब सम्मान जिंदा रहता है तब किसी दूरी से रिश्ता नहीं टूटता। जो व्यक्ति खुद पर विजय पा लेता है वही संसार पर अधिकार रखता है। स्टोइक दर्शन में यह वाक्य अत्यंत गहरा है।
वह व्यक्ति जो अपने गुस्से, अपने भय और अपनी इच्छाओं को जीत ले, वही सच्चा विजेता है। मनोविज्ञान इसे सेल्फ रेगुलेशन कहता है। जब तुम भावनाओं को दबाते नहीं बल्कि उन्हें समझते हो, तो तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में आता है। जीवन में जो कुछ भी घटे, अगर तुम प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना सीख जाओ, तो तुम्हारी हर परिस्थिति अवसर बन सकती है। संयम कमजोरी नहीं, बल्कि परिपक्वता का सबसे ऊंचा रूप है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि भावनाओं को दिखाना कमजोरी है, पर सच्ची शक्ति वल्नरेबिलिटी में छिपी होती है। मनोविज्ञान कहता है कि जो व्यक्ति अपने डर, दुख या अधूरेपन को स्वीकार करता है, वही सच में हील्ड होता है। स्टोइसिज्म इस स्वीकृति को साहस कहता है, क्योंकि सत्य को देखना बिना उससे भागे सबसे कठिन है। जब तुम अपनी अधूरापन को पहचान लेते हो, तब तुम्हें किसी से मान्यता नहीं चाहिए। तुम भीतर से संतुलित हो जाते हो, और वही संतुलन तुम्हें दूसरों के खेल से ऊपर उठा देता है। जब तुम मौन रहते हो, तो तुम बहुत कुछ बोलते हो। मनोविज्ञान में इसे साइलेंट असर्शन कहा जाता है, जब तुम्हारी चुप्पी आत्मसम्मान बन जाती है। स्टोइक व्यक्ति जानता है कि हर लड़ाई शब्दों से नहीं लड़ी जाती। कुछ चीजें समझाने से नहीं, छोड़ देने से ठीक होती हैं। जब तुम जवाब देना छोड़ देते हो, तो तुम्हारा मौन सामने वाले को उसके ही प्रतिबिंब से मिलवाता है, और अक्सर वही एहसास उसे भीतर से झकझोर देता है। मौन सबसे शांत और सबसे गहरा प्रतिशोध है। शक्ति कभी प्रदर्शन में नहीं, नियंत्रण में होती है। जो व्यक्ति हर स्थिति में संयम बनाए रख सकता है, वही सच में शक्तिशाली है। मनोविज्ञान कहता है, पावर इज द एबिलिटी टू स्टे काम व्हेन अदर्स लूज दीज। स्टोइसिज्म भी यही दोहराता है। बाहरी उथल पुथल के बीच स्थिर रहना ही आत्मशक्ति का माप है। जब तुम दूसरों की क्रिया पर निर्भर रहना छोड़ देते हो, तो तुम स्वतंत्र हो जाते हो। यही वह क्षण है जहां तुम्हारा व्यक्तित्व प्रभावशाली बनता है, क्योंकि तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती। हर बार जब तुम कुछ खोते हो, ब्रह्मांड तुम्हें कुछ सिखा रहा होता है। स्टोइक व्यक्ति हानि को दुर्भाग्य नहीं, शिक्षक मानता है। मनोविज्ञान बताता है कि हर दर्द एक दृष्टिकोण बदलने का अवसर है। जब तुम किसी हानि को स्वीकार करते हो, तो तुम उसके पार जाने की क्षमता विकसित करते हो। यही मानसिक परिपक्वता है, जब दर्द तुम्हें तोड़े नहीं, बल्कि तुम्हें और गहरा बना दे। हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आता है, और जब तुम सीख लेते हो, तब कोई हानि व्यर्थ नहीं रहती। दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करना असंभव है, लेकिन अपने मन को शांत रखना पूरी तरह संभव है। यही स्टोइसिज्म की जड़ है। मनोविज्ञान कहता है कि हर व्यक्ति अपने अनुभवों, घावों और भय के अनुसार व्यवहार करता है। इसलिए जब कोई तुम्हारे साथ बुरा करे, तो उसे व्यक्तिगत रूप से मत लो। उसका व्यवहार उसका प्रतिबिंब है, तुम्हारा नहीं। जब तुम यह समझ लेते हो, तो तुम्हारे भीतर क्षमा जन्म लेती है, और क्षमा वही जगह है जहां मन को सच्ची मुक्ति मिलती है। शांति कोई बाहरी अवस्था नहीं, यह एक अभ्यास है। स्टोइसिज्म और मनोविज्ञान दोनों सिखाते हैं कि स्थिर मन ही सच्ची शक्ति का स्रोत है। हर दिन जब तुम अपने विचारों को देखने लगते हो, अपने भावों को नाम देने लगते हो, तो तुम धीरे धीरे खुद को जानने लगते हो। वही आत्म जागरूकता तुम्हें हर परिस्थिति से ऊपर उठा देती है। जो व्यक्ति भीतर से स्थिर है, उसे कोई भी बाहरी तूफान नहीं हिला सकता। यही सच्ची आजादी है, जब तुम्हारा मन तुम्हारा अपना बन जाता है। जीवन में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में तुम्हारी परीक्षा लेने आता है। कोई तुम्हारे संयम को परखता है, कोई तुम्हारी भावनाओं को, और कोई तुम्हारे धैर्य को। स्टोइसिज्म सिखाता है कि यह सब घटनाएं तुम्हारे विरोध में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के चरित्र को आकार देने के लिए होती हैं। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि इंसान का वास्तविक विकास कठिन परिस्थितियों में होता है। जब कोई तुम्हें अपमानित करे या तुम्हारी उपेक्षा करे, तो तुरंत प्रतिक्रिया देना स्वाभाविक है, लेकिन वहीं तुम्हारी परिपक्वता की कसौटी होती है। जो व्यक्ति उस क्षण भी शांत रह सकता है, वह खुद को जीत चुका होता है, क्योंकि सामने वाले को नहीं, अपने भीतर को जीतना ही सच्ची शक्ति है। जब कोई तुम्हें छोड़ जाए, तो उसके जाने को सजा मत मानो, उसे सीख समझो। मनोविज्ञान बताता है कि हर विदाई हमारे अंदर किसी गहरी कमी को उजागर करती है, जिसे भरने के लिए हमें आत्म संवाद की आवश्यकता होती है। स्टोइक सोच कहती है कि जो चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, उसे पकड़ने की कोशिश व्यर्थ है। जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है, तब तुम्हारे भीतर शांति जन्म लेती है। तुम अब क्यों गया पूछना छोड़ देते हो, और इसने मुझे क्या सिखाया
सोचने लगते हो। यही वह पल होता है जब पीड़ा ज्ञान में बदल जाती है और तुम अपने आप के और करीब पहुंच जाते हो। हर भाव को दबाना स्टोइसिज्म नहीं है, बल्कि उसे समझना और दिशा देना उसका सार है। मनोविज्ञान बताता है कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को पहचान नहीं पाता, वही उनसे नियंत्रित हो जाता है। लेकिन स्टोइक व्यक्ति जानता है कि भावनाएं शत्रु नहीं, शिक्षक हैं। गुस्सा, दुख, ईर्ष्या, ये सब तुम्हारे भीतर की अपूर्णता का आईना है। जब तुम इन्हें स्वीकार करते हो तो इन्हें पार कर जाते हो। यही इमोशनल इंटेलिजेंस है, भावनाओं के साथ चलना, उनके अधीन नहीं होना। हर बार जब तुम अपने भीतर झांकते हो और शांति चुनते हो, तुम मानसिक रूप से और ऊंचे उठते हो। दूसरों को माफ करना आसान नहीं होता, पर यही आत्म मुक्ति की पहली सीढ़ी है। मनोविज्ञान कहता है कि क्रोध और द्वेष भीतर की ऊर्जा को झर बना देते हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया, वह अपने अज्ञान का शिकार है। जब तुम बदले की जगह समझ को चुनते हो, तो तुम्हारे भीतर हल्कापन आता है। माफ करना दूसरों के लिए नहीं, अपने मन के लिए होता है। जब तुम किसी से रंजिश छोड़ते हो, तो तुम अपने ही दिल को आजाद करते हो, और यही मुक्ति सच्ची शांति का द्वार खोलती है। जब सब कुछ टूटता हुआ लगे, तो बस ये याद रखो, तुम अभी भी अपनी सोच को नियंत्रित कर सकते हो। स्टोइसिज्म कहता है कि बाहर का संसार चाहे जितना भी अराजक हो, तुम्हारे विचार ही तय करेंगे कि तुम कैसा अनुभव करोगे। मनोविज्ञान भी यही दोहराता है, परसेप्शन क्रिएट्स रियलिटी। इसलिए जब तुम दर्द में भी दृष्टिकोण को स्थिर रख सकते हो, तब तुम भीतर से अजेय बन जाते हो। कठिनाइयां तुम्हें कमजोर नहीं करती, वे तुम्हें प्रशिक्षित करती हैं। तुम्हारा मौन, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी दृष्टि ही तुम्हारा उत्तर बन जाते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि सामने वाला हमें भूल गया, पर सच्चाई यह है कि उसे खुद को खोजने की आवश्यकता है। मनोविज्ञान बताता है कि हर व्यक्ति अपने अंदर के संघर्ष में उलझा होता है। स्टोइक दृष्टि यह कहती है कि हमें दूसरों के व्यवहार को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना चाहिए। जो व्यक्ति हमें छोड़ गया, उसने अपनी क्षमता के अनुसार निर्णय लिया, इसलिए दुखी होने की जगह समझो। हर दूरी तुम्हें अपने भीतर लौटने का अवसर दे रही है। जब तुम किसी को शांतिपूर्वक जाने देते हो, तो तुम्हारे भीतर जो खाली जगह बनती है, वही अंततः तुम्हारा आत्मबोध बन जाती है। जीवन का सबसे बड़ा संतुलन है प्रेम और दूरी के बीच रहना। मनोविज्ञान कहता है कि अत्यधिक जुड़ाव निर्भरता बन जाता है और अत्यधिक दूरी ठंडापन। स्टोइसिज्म इस द्वंद्व के बीच एक मध्यम मार्ग सिखाता है। प्यार करो पर पकड़ो मत। जब तुम किसी को स्वतंत्रता देते हो, तो वह स्वेच्छा से तुम्हारी ओर लौटता है। यही डिटैच लव है, जहां अधिकार नहीं, सम्मान होता है। जब तुम इस अवस्था तक पहुंचते हो, तब तुम्हारे भीतर किसी प्रकार का भय नहीं रहता, क्योंकि तुम्हें मालूम होता है जो सच्चा है वह लौट कर आएगा। सच्ची आत्मसम्मान की शुरुआत तब होती है जब तुम किसी के वैलिडेटेशन की आवश्यकता महसूस करना छोड़ देते हो। मनोविज्ञान कहता है कि बार बार स्वीकृति की तलाश आत्मविश्वास का लक्षण है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जो तुम हो, उसका मूल्य तुम्हारी दृष्टि से तय होता है, दूसरों की राय से नहीं। जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो, तब आलोचना, अस्वीकृति या दूरी तुम्हें नहीं तोड़ सकती। जो व्यक्ति खुद के प्रति सच्चा होता है, वही बाहरी दुनिया से अडिग रहता है। आत्मसम्मान कोई भावना नहीं, ये एक अभ्यास है। हर दिन खुद के साथ ईमानदार रहने का अभ्यास। हर विचार, हर प्रतिक्रिया और हर निर्णय तुम्हारे चरित्र की दिशा तय करता है। स्टोइक दर्शन कहता है कि मनुष्य अपने विचारों का ही योगफल है। मनोविज्ञान इसे कॉग्निटिव कंडीशनिंग कहता है। जो सोच तुम बार बार दोहराते हो, वही तुम्हारा व्यक्तित्व बन जाती है। इसीलिए यदि तुम्हारा मन भय, क्रोध या असुरक्षा से भरा है, तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही दिखेगा। पर जब तुम कृतज्ञता, संयम और स्पष्टता से सोचने लगते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारी वास्तविकता बदल जाती है। विचार बीज हैं, जैसा बोओगे वैसा फल मिलेगा। इसलिए अपनी सोच को पवित्र रखो, क्योंकि वहीं से सब कुछ शुरू होता है। जीवन का लक्ष्य किसी को जीतना नहीं, खुद को समझना है। स्टोइसिज्म कहता है कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं, अपने मन और अपने निर्णयों का साक्षी बन जाता है, वह कभी पराजित नहीं होता। मनोविज्ञान भी यही दोहराता है। आत्म जागरूकता ही मानसिक शांति का स्रोत है। जब तुम अपने भीतर झांकने लगते हो, तो तुम्हें समझ आता है कि कोई भी बाहरी घटना तुम्हें स्थायी रूप से दुखी नहीं कर सकती। जो भीतर स्थिर है, वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र है। और यह स्वतंत्रता किसी आवाज की नहीं,
एक मौन अनुभूति की तरह होती है, गहरी, शांत और अटूट। जब कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है तो पहला विचार उसे उसी तरह जवाब देने का आता है। लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है कि तुम्हारा व्यवहार तुम्हारी पहचान है, न कि सामने वाले का प्रतिबिंब। मनोविज्ञान कहता है कि बदले की भावना केवल नकारात्मक ऊर्जा को भीतर गहरा करती है, जबकि क्षमा उसे मुक्त करती है। जब तुम प्रतिशोध के बजाय समझ को चुनते हो तो तुम अपनी आत्मा को हल्का करते हो। हर अपमान तुम्हारे स्तर की परीक्षा है। तुम खुद को नीचे गिराकर बराबरी कर सकते हो या शांत रहकर ऊंचाई बनाए रख सकते हो। जो व्यक्ति अपने मौन से जवाब देता है वह सामने वाले के मन में हमेशा गूंजता रहता है, क्योंकि मौन शब्दों से ज्यादा गहरा होता है। जब जीवन में कुछ भी नियंत्रण में न रहे तो यह याद रखना, तुम्हारे विचार अब भी तुम्हारे नियंत्रण में हैं। स्टोइक दर्शन कहता है कि बाहरी घटनाएं तुम्हारी नहीं हैं, पर उनका अर्थ तुम्हारे हाथ में है। मनोविज्ञान भी यही दोहराता है कि अनुभव से ज्यादा महत्वपूर्ण है तुम उसे कैसे देखते हो। हर परिस्थिति में दो विकल्प होते हैं, घबराना या सीखना। जब तुम दूसरी दिशा चुनते हो तो अस्थिरता में भी स्थिर रह पाते हो। यही वह संतुलन है जो तुम्हें हर हानि से ऊपर उठाता है। एक शांत मन किसी भी तूफान से ज्यादा शक्तिशाली होता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि आत्मनियंत्रण का मतलब है भावनाओं को दबाना, पर स्टोइसिज्म कहता है कि यह कला है भावनाओं को देखना, पर उनसे बंधना नहीं। मनोविज्ञान इसे इमोशनल अवेयरनेस कहता है। जब तुम अपनी भावनाओं को पहचानते हो, उनका स्रोत समझते हो, तो उनका असर स्वतः कम हो जाता है। किसी की बात, किसी का व्यवहार तुम्हें तभी हिला सकता है जब तुम उसे अपनी आत्म मूल्य से जोड़ लेते हो। लेकिन जब तुम यह समझ लेते हो कि हर व्यक्ति अपने स्तर से व्यवहार करता है तो तुम्हारा मन सहज हो जाता है। यही है असली आजादी, जब तुम भीतर से अडिग हो। आकर्षण का सबसे गहरा रूप वही है जो मौन और शांति से उपजता है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान वही चाहता है जो उसे समझ नहीं आता, और स्टोइसिज्म कहता है कि रहस्य वहीं जन्म लेता है जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं। जब तुम लगातार समझाने, मनाने या पीछा करने से रुक जाते हो तो तुम्हारे भीतर एक अदृश्य आकर्षण जन्म लेता है। यह वह शक्ति है जो किसी अभिनय से नहीं बल्कि सच्चे आत्मसंयम से आती है। जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण रखता है वही सबसे अधिक चुंबकीय होता है, क्योंकि वह किसी को पाने की कोशिश नहीं करता, वह बस है। जब तुम दूसरों की राय पर निर्भर रहना छोड़ देते हो तो तुम्हारा असली व्यक्तित्व सामने आता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि बाहरी मान्यता अस्थायी है लेकिन आत्मसम्मान स्थायी। मनोविज्ञान बताता है कि बार बार अप्रूवल की आवश्यकता तुम्हें मानसिक रूप से निर्भर बना देती है। इसीलिए जब तुम अपनी कीमत खुद तय करते हो तो तुम्हें दूसरों की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास भीतर से उपजता है, और वही आत्मविश्वास तुम्हारे चेहरे पर शांति बनकर झलकता है। ये वही क्षण है जब तुम दूसरों की नजरों में नहीं, अपने भीतर ऊंचे उठते हो। हर व्यक्ति तुम्हें प्रेम करना नहीं जानता, और यह कोई गलती नहीं, यह एक सच है। स्टोइसिज्म कहता है कि लोग अपने अनुभवों के अनुसार प्रेम करते हैं, और मनोविज्ञान बताता है कि हर किसी की भावनात्मक परिपक्वता अलग होती है। इसलिए जब कोई तुम्हें वैसे प्यार नहीं कर पाता जैसा तुम डिजर्व करते हो, तो उसका अर्थ यह नहीं कि तुम कम हो, बल्कि यह कि वह देने में सक्षम नहीं। यह समझ तुम्हें कड़वाहट से मुक्त करती है। तुम शिकायत करना छोड़ देते हो और स्वीकार करना सीखते हो। यही डिटैचमेंट है, जहां दर्द भी परिपक्वता में बदल जाता है। जब तुम किसी चीज को अत्यधिक चाहने लगते हो तो उसका भय तुम्हें बांध देता है। स्टोइसिज्म कहता है कि जो चीज तुम्हारे सुख का स्रोत है वही तुम्हारी निर्भरता का कारण बन सकती है। मनोविज्ञान इसे अटैचमेंट एंजाइटी कहता है। इसलिए सच्ची स्वतंत्रता यह नहीं कि तुम किसी को चाहो नहीं, बल्कि यह कि तुम बिना भय के चाहो। जब तुम्हें यह भरोसा होता है कि खोकर भी तुम बचे रहोगे, तभी तुम सच्चे अर्थों में प्रेम कर सकते हो। इस अवस्था में तुम अधिकार नहीं जताते, बस उपस्थित रहते हो, शांत, सुलझे हुए और मुक्त। जब तुम दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देते हो, तब तुम शांति पाना शुरू करते हो। मनोविज्ञान कहता है कि हम अक्सर अपने दर्द का कारण बाहरी लोगों को मानते हैं, जबकि वह हमारे भीतर की अधूरी अपेक्षाओं में होता है। स्टोइसिज्म यही समझाता है, दूसरों को नहीं, खुद को सुधारो। जब तुम ये मान लेते हो कि कोई तुम्हारी सोच के अनुसार नहीं जिएगा, तब तुम्हारा मन अपेक्षाओं से मुक्त हो जाता है। ये मुक्ति ही आंतरिक शांति का मूल है।
दुनिया वैसी नहीं होती जैसी तुम चाहते हो, लेकिन तुम्हारा दृष्टिकोण उसे सुंदर बना सकता है। हर बार जब तुम अपने शब्दों को नियंत्रित करते हो, तुम खुद को मजबूत करते हो। स्टोइक व्यक्ति जानता है कि हर स्थिति प्रतिक्रिया नहीं मांगती। मनोविज्ञान कहता है कि जब हम मौन रहते हैं तो हमारा मस्तिष्क भावनाओं को शांत करने का अवसर पाता है। यही कारण है कि शांत लोग अक्सर बुद्धिमान दिखते हैं, क्योंकि वे तर्क के बजाय समय को बोलने देते हैं। जब तुम खुद को रोक लेते हो तो तुम भीतर की ऊर्जा को बचा लेते हो। वही ऊर्जा बाद में तुम्हारे निर्णयों को स्पष्ट और प्रभावशाली बनाती है। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों यही सिखाते हैं कि स्थिर रहना किसी भावना को दबाना नहीं, बल्कि उसे समझना है। जब तुम जीवन की हर स्थिति को एक सीख की तरह देखते हो तो कुछ भी तुम्हारे विरुद्ध नहीं लगता। तुम जान जाते हो, कोई व्यक्ति, कोई घटना, कोई दूरी तुम्हें तोड़ नहीं सकती जब तक तुम खुद को नहीं छोड़ते। यही मानसिक परिपक्वता की अंतिम अवस्था है। जब भीतर शांति हो, बाहर कुछ भी अशांत नहीं लगता, और यही शांति सच्ची शक्ति है। अंत में बस इतना समझो, जिसे जाना है वह जाएगा, जिसे लौटना है वह लौटेगा। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम अपनी शांति को न खो। स्टोइक दर्शन कहता है, जो तुम्हारे नियंत्रण में है वही तुम्हारा है, बाकी सब प्रवाह है। इसलिए किसी को रोको मत, किसी से भागो मत, बस बने रहो। समय के साथ हर चीज अपनी जगह लौट आती है, और जो लौटता है वह इस बार तुम्हारे मौन को समझकर लौटता है। यही सबसे बड़ी जीत है, बिना कुछ कहे सब कुछ कह देना।